शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको ये शिकायत नहीं होगी कि उनके बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, उनके बच्चे का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम है, या बच्चा बहुत इरिटेट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, क्योंकि जो टॉडलर्स होते हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, वो टेंट्रम बहुत करते हैं। तो इस चीज को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या सिचुएशंस होती, तो इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल प्रीतिज वर्कस्पेस में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों का जो गुस्सा होता है, उनका जो टेंट्रम होता है, उनका जो पेशेंस लेवल होता है, उसके बारे में क्या सिचुएशंस होती हैं, आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों को, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चों के अंदर गुस्सा और टेंट्रम स्टार्ट कब होता है। साइंस तो जो इसके होते हैं वो 1 साल से ही बच्चे देने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो उसके अंदर जो गुस्सा एंगर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं बहुत स्मार्टली, बहुत केयरफुली, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो बच्चों के अंदर गुस्सा आता है वो आता क्यों है, क्या सिचुएशंस होती है, क्या कॉजेस होते हैं। तो बच्चों के अंदर गुस्सा आने का सबसे पहला कारण ये है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। वो ऑब्वियसली बड़ों को देखते हैं कि बड़े लोग सारा काम अपने आप कर रहे हैं, हमें क्यों असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, हमें क्यों कुछ करने नहीं दिया जाता। यही एक रीजन है कि जब आप उनको किसी काम के लिए मना कर देते हैं या उनको करने नहीं देते, तो जो आउटकम होता है फिर वो एंगर होता है, टेंट्रम्स होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि बच्चा गुस्सा करता है, क्योंकि हम उसको रोक देते हैं कोई काम करने से या उसको करने नहीं दे रहे, बट वो अपने आप करना चाहता है। तो ये एक रीजन होता है बच्चे के गुस्सा होने का। इसके अलावा बच्चों के पास जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। 1-2 साल का बच्चा समझता तो सब कुछ है, बट वो हर चीज बोल नहीं पाता, और जब वो बोल नहीं पाता तो वो गुस्सा करता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, दिशिता मुझसे कोई कभी कुछ मांगती है या उसको करना होता है, बट मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रही है, ना वो ठीक से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाती है। तो ऐसे में फिर इरिटेट होती है, चिल्लाती है। तो एक रीजन ये भी होता है कि बच्चों के पास जो वर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं। वो इसके अलावा एक जो रीजन हो सकता है लैक ऑफ कंट्रोल। बच्चा खुद से खाना चाहता है बट वो खा नहीं पाता है, खाना इधर उधर गिर जाता है, इस वजह से भी गुस्सा आता है। वो खुद से नहाना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजें बच्चों को इरिटेट करती है, क्योंकि वो करना चाहता है बट उससे हो नहीं पा रहा है। तो एक रीजन ये हो सकता है। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वो एक काम बहुत देर तक नहीं कर पाते, वो बोर होने लगते हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है कि अगर बच्चे के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बोर हो रहा है, तो भी बच्चों के अंदर फिर इस चीज से गुस्सा आता है। इसके अलावा अगर बच्चा भूखा है तो भी वो गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, टेंट्रम्स करता है। तो ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है। इसके अलावा हम बच्चों को दिन भर में इतनी बार नो, नहीं, ना बोलते हैं कि बच्चे को गुस्सा आने लगता है। हम उसके लिए इतनी लिमिटेशंस, हम उसके लिए इतना रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देते हैं कि वो गुस्सा करने लगता है, टेंट्रम्स दिखाने लगता है। अब हमारे साथ भी ऐसा कोई करे तो हम भी ये करेंगे, हमें भी गुस्सा आएगा, क्योंकि हमें हर चीज के लिए मना किया जा रहा है। तो ये सेम चीज बच्चों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो एक ये रीजन भी हो सकता है बच्चों के गुस्सा करने का कि हम उनको हर काम के लिए मना कर देते हैं। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जंप नहीं करना, इस चीज को टच नहीं करना। तो ये सारी चीजें बच्चे सुन सुन के बोर हो जाते हैं और गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब बच्चा देखता है कि इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं मुझ पे, इतने लिमिटेशंस लगा दी गए हैं, तो फिर वो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करता है और गुस्सा उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक रीजन हो सकता है बच्चे के गुस्सा करने का। अब बात आती है कि बच्चा अगर बहुत गुस्सा कर रहा है तो उसको हैंडल कैसे करना है और उस सिचुएशन को अवॉइड कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि पहला, हम उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दे, उस सिचुएशन को क्रिएट ही ना होने दे कि बच्चे को गुस्सा आए। अगर ऐसा हो जाता है, बच्चा ऑलरेडी गुस्सा कर रहा है, तो उसको फिर हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि उस सिचुएशन को अवॉइड कैसे करना है, उस सिचुएशन को पैदा ही नहीं होने देना है कि बच्चे को गुस्सा आए। हालांकि बच्चे का गुस्सा कम करने का या खत्म करने का ऐसा कोई गारंटीड सोल्यूशन तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हम अपनी साइड से कर सकते हैं जिससे कि उसका जो गुस्सा है, टेंट्रम से, वो थोड़ा कंट्रोल हो सके। कई बार हम बच्चों को ऐसे गेम्स लाके दे देते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं खेलने में, बच्चे खेल नहीं पाता है, फिर वो इरिटेट हो जाता है, तोड़फोड़ मचाता है। तो बच्चों को आप सिंपल और ट्रेडिशनल गेम्स लाके दीजिए जिससे वो अच्छे से खेल सके। बच्चों का क्या है, बच्चे तो एक चम्मच से भी खेल लेते हैं। तो मेक श्योर बच्चे का जो टॉयज होते हैं वो सिंपल होने चाहिए,
वो खेलने के लिए होनी चाहिए, उसको इरिटेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों की केयर से रिलेटेड अपने हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे का रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे सोने को लेकर हो, चाहे खेलने को लेकर हो, क्योंकि बच्चा फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी वही हो जाती हैं। अगर आप बच्चे के खेलने के टाइम पे उसको सुलाएंगे तो वो नहीं सोएगा, रोएगा, गुस्सा करेगा। बच्चे के खाने के टाइम पे आप उसको सुलाएंगे तो भी बच्चा गुस्सा करेगा। तो उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए और उसका जो रूटीन है वो सेट होना चाहिए, क्योंकि वो उसके माइंड में सेट हो चुका है। तो अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाके काम करेंगे तो फिर वो गुस्सा करेगा। गुस्सा फिर ऐसी सिचुएशन में तो किसी को भी आएगा, फिर तो वो बच्चा है। तो ये चीज आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि बच्चे का रूटीन एकदम सेट होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के पास वर्ड्स बहुत कम होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए वो इरिटेट होते हैं। तो बच्चों से आप ज्यादा से ज्यादा बात करिए, उनको ज्यादा से ज्यादा वर्ड क्रिएट करके दीजिए। उनके पास जितने वर्ड इकट्ठे होते चले जाएंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे और उनका जो गुस्सा है, टेंट्रम है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा एज के साथ। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप ऐसी सिचुएशन को अराइज होने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा गुस्सा करने लगे तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सिचुएशन का आपको हैंडल कैसे करनी है। तो सबसे पहले है कि अगर बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है या रो रहा है तो आप उसको हंसाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वो किसी भी चीज की तरफ बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज से। तो आप ये काम कर सकते हैं, बच्चा जब रो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है या इरिटेट हो रहा है, तो आप उसको हंसाने की कोशिश करिए। इससे भी बच्चे का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा बच्चा जब गुस्सा करे तो खुद का काम होना बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्सा कर देते हैं तो बच्चे का जो सेल्फ स्टीम होता है वो जाग जाता है, फिर वो आपसे ज्यादा चिल्लाएगा, आपसे ज्यादा लड़ाई करेगा। तो ऐसे में अगर आप शांत रहेंगे, उसको लग गया कि आप उससे ज्यादा चीखने वाले नहीं है, उससे ज्यादा चिल्लाने वाले नहीं है, तो वो अपने आप शांत हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए एज अ पेरेंट, बच्चा जब गुस्सा करे तो आपको काम रहना, शांत रहना बहुत जरूरी है। और बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं। कई बच्चे तो इसलिए गुस्सा करते हैं, इसलिए टैंट्रम्स दिखाते हैं कि हमें अटेंशन मिले, पेरेंट्स का फोकस सारा हमारी तरफ हो। तो इसीलिए वो कंटिन्यू करते रहते हैं अपना गुस्सा। उनको लगता है कि अगर हम ये चीज कंटिन्यू करेंगे तो पेरेंट्स का सारा ध्यान हमारी तरफ होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको पता चल जाएगा कि ये टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये भी एक सोल्यूशन होता है कि आप उस सिचुएशन को इग्नोर ही कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए बच्चे को इग्नोर कर दीजिए अगर वो बिना बात के चिल्ला रहा है या रो रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा जब बच्चा गुस्सा करे तो उससे सॉफ्टली बात करिए, शांति से बात करिए। बच्चा थोड़ी देर में खुद रियलाइज करेगा कि हाँ, पेरेंट्स मेरे बहुत आराम से मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो वो भी अपना जो उसका जो टेम्पर लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, जब बच्चा गुस्सा करे तो बहुत सॉफ्टली और बहुत रिस्पेक्टफुली उससे बात करिए। तो ये चीज भी काफी इफेक्टिव है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा सिर्फ गुस्सा इसलिए करता है या फिर वो इरिटेट इसलिए होता है कि वो कुछ डिमांड कर रहा होता है, और पेरेंट्स कई बार नेगोशिएट कर भी लेते हैं कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हें ये ला कर दे देंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज यू आर एन एडल्ट। बच्चे को समझनी है अनरीजनेबल नेगोशिएशन या उसको उसकी कोई अनरीजनेबल डिमांड आप पूरी मत करिए। इससे बच्चे को लगेगा कि गुस्सा करना, टैंट्रम दिखाना ही बेस्ट वे है अपनी बात मनवाने का। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो ये कुछ टिप्स है, तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे का गुस्सा हैंडल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका कोई गारंटीड सोल्यूशन तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें एज पेरेंट हम ट्राई कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब बात आती है कि ये कब कब होता है। अब जैसे कि मैंने बताया, 2-3 साल के बच्चे में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस एज में बच्चे का जो माइंड है वो बहुत तेज स्पीड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बट उनके पास वर्ड्स बहुत कम होते हैं, फिर वो इरिटेट होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी समझदारी डेवलप होने लगती है, वो समझदार हो जाते हैं और ये जो उनका गुस्सा टैंट्रम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये रहा आज का वीडियो। मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी टॉडलर्स या फिर जो बड़े बच्चे होते हैं उनके गुस्से को लेकर या उनका जो टैंट्रम्स होता है उसके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मुझे आप ये भी बताइए कि आप क्या करते हैं अपने बच्चे को शांत रखने के लिए, या फिर अगर वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है तो आप उस चीज से निकलने के लिए क्या करते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई टेक्निक है तो जरूर मेरे साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा फॉर द न्यू अपडेट्स। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।